तो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स में जब हैरी उस बेसिलिस्क से लड़ता है, उसी दौरान उसे मारते वक्त उस बेसिलिस्क का दांत हैरी को लग जाता है। इसके बाद हैरी उसी दांत से टॉम रिडल की डायरी को नष्ट करता है और उसके जहर से वो डायरी नष्ट हो भी जाती है। उस बेसिलिस्क का जहर हैरी के अंदर फैलने लग जाता है, पर ऐन वक्त पर उस फीनिक्स के आंसू हैरी को बचा लेते हैं। पर जिस तरह उस बेसिलिस्क के जहर से वो डायरी नष्ट हुआ, उसी तरह हैरी के अंदर जो होक्रुक्स था, आखिर वो उस जहर से नष्ट क्यों नहीं हुआ? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि होक्रुक्स आखिर कैसे काम करते हैं। तो होक्रुक्स बनाने के लिए आपको अपनी आत्मा का एक टुकड़ा किसी ऑब्जेक्ट में छिपाना होता है और आत्मा के टुकड़े कत्ल करने से होते हैं। होक्रुक्स बनने के बाद अगर कोई उस इंसान को मार भी देता है, तब भी वो पूरी तरह से नहीं मरेगा, क्योंकि उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उस ऑब्जेक्ट में सेफ रहता है। अब बात करते हैं कि होक्रुक्सेस आखिर नष्ट कैसे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। होक्रुक्सेस को नष्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि होक्रुक्सेस पर ज्यादातर जादुई मंत्र काम ही नहीं करते हैं। होक्रुक्सेस को सिर्फ बेसिलिस्क के दांत से और फाइंग फायर कर्स से ही नष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इन दोनों किसी भी चीज को इस हद तक डैमेज कर देते हैं कि उन्हें दोबारा रिपेयर नहीं किया जा सकता। और होक्रुक्सेस नष्ट करने के लिए भी यही इंपॉर्टेंट है। एक होक्रुक्स के अंदर जो आत्मा का टुकड़ा होता है, वो जिंदा रहने के लिए अपने कंटेनर पर डिपेंड रहता है, यानी कि जिस भी ऑब्जेक्ट में उसे छिपाया गया है वो उस ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। अगर उस ऑब्जेक्ट को इस कदर डैमेज कर दिया जाए कि वो दोबारा रिपेयर ही ना हो पाए, तब उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो आत्मा का टुकड़ा है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो आत्मा किसी और ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो हैरी ने उस डायरी को बेसिलिस्क के दांत से डिस्ट्रॉय किया था, और बेसिलिस्क के जहर का तोड़ काफी रेयर होता है। उस बेसिलिस्क के जहर से वो डायरी डैमेज हो चुका था, और अगर कंटेनर ही डैमेज हो चुका है तो उसके अंदर जो सोल है वो आखिर कैसे सरवाइव करेगा? इसी तरह से पूरी सीरीज में बाकी होक्रुक्सेस भी नष्ट हुए। डंबलडोर ने उस रिंग को ग्रिफिंडोर की तलवार से डिस्ट्रॉय किया था, और ग्रिफिंडोर की तलवार उस रिंग को इसलिए नष्ट कर पाए क्योंकि हैरी ने उसी तलवार से उस बेसिलिस्क को मारा था, और वो तलवार हर उस चीज को सूखती है जो उसे ताकतवर बनाता है। जब हैरी ने उससे उस बेसिलिस्क को मारा, तब ग्रिफिंडोर की तलवार ने उस बेसिलिस्क का जहर सोख लिया, इसलिए अब वो तलवार होक्रुक्सेस को नष्ट कर सकती थी। उसी तलवार से वो लॉकेट नष्ट हुआ, और नेविल ने नगीनी को भी उसी तलवार से मारा। वो डायडम फाइन फायर कर्स से नष्ट हुआ, और वो कप भी बेसिलिस्क के दांत से ही नष्ट हुआ। पर हैरी का केस अलग है, क्योंकि हैरी एक लिविंग थिंग था, वो एक ऑब्जेक्ट नहीं था। जब बेसिलिस्क का दांत हैरी को लगा, तब उसका जहर धीरे धीरे हैरी के शरीर में फैलने लगा। इस बेसिलिस्क के जहर का एक ही तोड़ था, और वो था फीनिक्स के आंसू, जो वहां पहुंच भी जाता है और हैरी को बचा भी लेता है। पर मान लो अगर उस वक्त वो फीनिक्स वहां नहीं पहुंचता, तब हैरी उस जहर से मारा जाता, और अगर हैरी जिंदा नहीं बचता, तब उसके अंदर जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा था वो भी सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोल का कंटेनर उस सोल को प्रोटेक्ट करता है, और अगर कंटेनर ही जिंदा नहीं रहेगा तो वो सोल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी कि एक लिविंग होक्रुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंसान का जिंदा रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने मूवी में देखा कि एन वक्त पर डंबलडोर का फीनिक्स वहां पहुंचता है, और उसके आंसुओं से हैरी के घाव पूरी तरह से भर जाते हैं, जिसकी वजह से हैरी जिंदा मर जाता है। और क्योंकि हैरी पूरी तरह से हील हो पाता है, इसी वजह से उसके अंदर जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा था वो सर्वाइव कर पाता है। क्योंकि कंटेनर इंटैक्ट है, इसलिए सोल भी सेफ रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ आ ही गया होगा कि हैरी के अंदर जो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का टुकड़ा था वो आखिर कैसे बच गया।